हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 एम एल अग्रवाल मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका पूरा आपको इंट्रो बता दिया था और एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी बता दिया था। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। कहता है अ मैन इन्वेस्ट ₹46,875 यानी कि 46,875 रुपीज़ किसी आदमी ने इन्वेस्ट किया। अगर ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है तो इसको हम क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे। एट 4%, रेट क्या हो गया आपका? 4% हो गया पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। टाइम कितना हो गया आपका? 3 ईयर्स। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन। पहले आप जो भी डेटा गिवन है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। प्रिंसिपल आपका कितना है? 46,875 रुपीज़। रेट है आपका 4%। टाइम है आपका 3 ईयर्स। ओके, अच्छा। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हैं, हम उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट कह रहा है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि जितना भी टाइम रहता है उसको हम 1 + 1 + 1 + एंड सो ऑन में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम कितना है? 3 ईयर्स है, तो 1 + 1 + 1 मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है, या ये समझ लीजिए जो 3 साल के बाद जो अमाउंट इसको देना पड़ेगा इंसान को, वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम 3 स्टेप के जरिए निकालेंगे। जितना भी टाइम रहता है उसको हम 1 + 1 + के फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। SI = P × R × T / 100। प्रिंसिपल दिया है आपका 46,875। रेट दिया है आपका 4। टाइम मैंने पहले बताया, यहाँ पर 1 बाय 1 करके लेते हैं, मतलब एक एक साल का अपॉन 100। ओके, अच्छा। इसके बाद देखेंगे, हम इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 46,875 को हमने 4 से क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। 4 5 से 20 के 0 कैरी 2, 28 और 2 30 30 के 0 कैरी 3, 4 8 ज़ा 32 और 3 35 के 5 कैरी 3, 4 6 ज़ा 24 और 3 27 के 7 कैरी 2, 4 4 ज़ा 16 और 2 18। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 187,500 और अपॉन में क्या है? 100 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 1875 मतलब जो हमारे फर्स्ट ईयर के एंड में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा? ₹1875। ओके, तो आप लिख लीजिए ₹1875। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या हो गया? हमने कर दिया। फर्स्ट ईयर के एंड में ये हमसे इंटरेस्ट पूछ रहा था, हमने फर्स्ट ईयर के एंड में आपको इंटरेस्ट बता दिया। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे भी करते हैं। आगे करने का तरीका क्या होता है? जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक पहले साल के लिए सिर्फ इंटरेस्ट निकाला है, अभी हम पहले साल का अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट पहले साल का है तो प्रिंसिपल भी पहले साल का लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट भी पहले ही साल का लेंगे। तो A1 = क्या हो जाएगा? P1। P1 का मतलब शुरुआत का प्रिंसिपल। शुरुआत का प्रिंसिपल कितना है? 46,875 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है पहले साल के लिए? 1875। ये हो गया 1875। इसको हम प्लस कर लेंगे। तो देखिए हमारे फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो गया? 48750। इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे मैंने सही किया या नहीं।
ये बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका रुपीज़, ये हो गया A1। अच्छा, जो आपका फर्स्ट ईयर का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा P2 हो जाएगा, P2 वो कितना हो जाएगा 48750। पहले साल का अमाउंट दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ लिखा लेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए SI2 कैसे निकलेगा, P2 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P2 कितना दिया है 48750 इंटू रेट तो 4 ही रहेगा, टाइम 1 रहेगा, मैंने बताया है 1 बाई 1 करके टाइम हमेशा एक एक साल रख के निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, अपॉन 100। ओके, चलो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 से काट लीजिए, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 से इन दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45, 48 में से 45 गया, बचा 3, 3 और 7 37, 37 कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 35, यहाँ 2 और 5 बचेगा, जाएगा 5 बार में। ओके, तो देखिए 975 को हमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ समझेंगे, 5 2 ज़ा 10, 10 के 0 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 15 के 5 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 19, 1950 रुपीज़। ठीक है, अच्छा आपको दूसरे ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला 1950। ओके, अभी ये सिर्फ दूसरे ईयर का इंटरेस्ट तक ही हमने निकाला है। अब हमें क्या करेंगे, दूसरे ईयर का अमाउंट भी निकालेंगे। तो देखिए A2 क्या हो जाएगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा P2 प्लस SI2। P2 कितना दिया है आपका 48750 प्लस SI2 कितना आया है 1950। ओके, इसको हम थोड़ा ऐड कर लेंगे, देखेंगे कैरी 1 17 कैरी 1, जो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ₹50700। ओके, इसको एक बार हम फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे सही किया है या नहीं। ये बिल्कुल सही है। तो देखिए आपके दूसरे साल का अमाउंट कितना आ गया ₹50,700। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमसे कह क्या रहा था। देखिए फर्स्ट पार्ट तो हमने कह दिया, कर दिया, पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, तो ये रहा आपके पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1875 रुपीज। ओके, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। कह रहा है वो अमाउंट जो इसको 2 साल बाद देना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 साल के बाद अमाउंट हमें मिला कितना है 50,700। ओके, अच्छा इसके बाद हम देखेंगे हमारा तीसरा पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तीसरा पार्ट कहता है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना निकलेगा। तो देखिए ये भी बहुत आसान है, हमें सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर यहाँ पे निकालना होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए P3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,700। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, या सीधा सीधा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से लिख सकते हैं। SI3 कितना हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे P3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P3 देखिए यहाँ पे कितना है 50700 इंटू रेट तो शुरुआत से सेम ही है, कांस्टेंट है, जो आप क्या है 4%, 4 इंटू टाइम हमेशा 1 ही लेंगे अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे रुपीज।
तीसरे साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2028 रुपये। ओके, ये हो गया आपका SI थर्ड, और हमसे क्वेश्चन में यहीं तक पूछा गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक आदमी है जिसने कहीं पे इन्वेस्ट किया है 46,875 रुपीज़, तो ये हम इसको प्रिंसिपल मान लेंगे एट 4%। रेट क्या हो गया 4% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स। अब यहाँ इसके बाद हमें ये डेटा देने के बाद प्रिंसिपल 46,875, रेट 4%, टाइम 3 साल। इस क्वेश्चन को देने के बाद या इस कंडीशन को देने के बाद हमसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लिया। द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए इंटरेस्ट, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का अमाउंट, एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट। तो हमने देखिए यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट निकाला सिंपल फॉर्मूले से, SI = P × R × T अपॉन 100 से। फिर यहाँ पे अमाउंट निकाला पहले साल का। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल में हम SI को या सीधा सीधा प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जो पहले साल का प्रिंसिपल है, सॉरी, जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर वही चीज़ SI फॉर सेकेंड ईयर, P2 × R × T अपॉन 100, इसको सॉल्व करके 1950 आया। फिर वहाँ से हमने दूसरे साल का अमाउंट निकाला, AT = P2 + SI2, वो आया आपका 50700। अब देखिए दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल का क्या बन जाएगा, तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो तीसरे साल का प्रिंसिपल कितना हो गया, 50,700 रुपीज़। फिर यहाँ पे हमने निकाला SI फॉर थर्ड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट तीसरे साल के लिए, P3 × R × T अपॉन 100, वैल्यू सारी पुट कर दी, आंसर निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इस एक्सरसाइज का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे हम यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है ऑन ₹8,000। तो यहाँ पे हमारा 8,000 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा 8,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, और जो आपका रेट है वो हो जाएगा 10%। ऑल्सो द सम डू एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे 2 चीज़ पूछा है, दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो 3 साल बाद जो अमाउंट होगा हमें उसकी वैल्यू पता करनी है। यहाँ पे देखिए ऑल्सो द सम का मतलब जो अमाउंट है, 3 साल के बाद जो अमाउंट बनेगा हमें उसकी वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, प्रिंसिपल दिया है आपको 8,000 रुपीज़, रेट दिया है आपको 10%, जो आपका टाइम है ये दिया है आपको 3 ईयर्स। ओके, अच्छा, हम यहाँ पे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला होता है SI = P × R × T अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया है 800, रेट दिया है आपको, सॉरी, प्रिंसिपल दिया आपको 8,000, देखिए 8,000 दिया है, रेट दिया आपको 10%, टाइम दिया होगा 1 ईयर अपॉन 100। टाइम 1 ईयर क्यों, ये आपको पता होना चाहिए। 3 ईयर दिया है तो ये 1 + 1 + 1 स्टेप में होगा, मतलब ये क्वेश्चन 3 स्टेप में होगा फाइनल आंसर। मतलब जो 3 साल के बाद का जो अमाउंट निकलेगा वो 3 स्टेप में आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे आंसर कितना आया 800। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कह लीजिए सेकेंड ईयर का। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 800 हो गया, तो पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा P + SI1, प्रिंसिपल है आपका 8,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 800, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8800। ओके, अच्छा, हम यहाँ थोड़ा समझेंगे।
पहले साल का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जो P2 होगा मतलब प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर वो हो जाएगा 8800 रुपीज़। ओके, लिखे SI फॉर सेकेंड ईयर। दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो SI हो जाएगा P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100। P2 हो गया आपका 8800, रेट हो गया आपका 10%, टाइम हो गया 1 ईयर अपॉन 100। ओके, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। आपका आंसर कितना आया, 88 रुपीज़। ओके, अब आप मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आई होप मैंने शायद कहीं गलती कर दिया क्या, देखते हैं जी, यहाँ पे 880 आ जाए। तो देखिए दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना आ गया है, 880। ओके, एक बात और समझिए, यहाँ मैं भले सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है इसको सिंपल इंटरेस्ट नहीं कहूँगा, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ही कहूँगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। इस पूरे क्वेश्चन में या इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। भले तरीका हम सिंपल इंटरेस्ट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पढ़ किसके बारे में रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो क्वेश्चन में भी यही कहा है कि दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा कितना, असल में दूसरे साल का वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में कहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, लेकिन तरीका कौन सा इस्तेमाल होगा, जो हम बेसिक तरीका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट को ही कह रहा है। आई होप आपको मेरी बात ये क्लियर होगी। मतलब कहे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट को रहा है निकालिए, लेकिन हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जिस तरीके से हम निकालते हैं। ओके, अच्छा, पहला आंसर आपका हो गया 880। देखिए पहले क्या कह रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। तो मैंने दूसरे साल के लिए सिंपली इंटरेस्ट निकाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट, और इसी को मैं दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कहूँगा। ओके, अच्छा, फिर हम निकालेंगे A2 का मतलब अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, ये हो जाएगा P2 प्लस SI। तो P2 हो गया आपका 8800 प्लस SI2 कितना हो गया 880। ओके, इसको जब प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अमाउंट 2 क्या हो जाएगा, P2 प्लस SI2। ओके, P2 की वैल्यू आपकी है 8800 प्लस SI2 की वैल्यू है 880। इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9680। अच्छा, दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जो आपके P3 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9680 रुपीज़। ओके, अच्छा, जब हमको तीसरे साल का प्रिंसिपल पता चल चुका है तो हम तीसरे साल का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ लिखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, SI फॉर थर्ड ईयर P3 इंटू R इंटू T अपॉन 100। P3 की वैल्यू है आपकी 9680, रेट है आपका 10%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो आपका आया 968। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, थर्ड ईयर का अमाउंट पूछा है। तो A3 हो जाएगा P3 प्लस SI3। P3 की वैल्यू है आपकी 9680 प्लस SI3 की वैल्यू है 968। इसको हम प्लस कर लेंगे। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। प्रिंसिपल 8000 दिया है, रेट 10% दिया है, टाइम दिया है 3 इयर्स। ओके, आपसे पूछा है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, तो हमने पहले साल का इंटरेस्ट निकाला, उसके बाद पहले साल का अमाउंट निकाला। जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाला, 880 आया। ये हमारे है फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर उसके बाद हमने दूसरे साल का अमाउंट निकाला,
जो दूसरे साल का अमाउंट था वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। तीसरे साल के प्रिंसिपल की हेल्प से हमने तीसरे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, 968 आया। फिर उसकी हेल्प से हमने तीसरे साल का अमाउंट निकाल लिया, और ये है हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कहता है रमेश इन्वेस्ट रुपीज़ 12,800, मतलब रमेश एक इंसान है, उसने 12,800 रुपये का ही इन्वेस्ट किया, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 12,800। टाइम दिया है 3 साल, रेट दिया है 10%। तो पहले हम यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं। सोल्यूशन, प्रिंसिपल दिया है आपको 12,800, टाइम दिया है आपको 3 इयर्स, रेट दिया है आपको 10%। ओके, अच्छा, इसके बाद पूछ क्या रहा है, द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के आखिर में अमाउंट क्या होगा। द इन्वेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा। द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, आखिर में मतलब 3 साल के बाद का अमाउंट क्या होगा। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल दिया है आपको 12,800, रेट दिया है 10%, टाइम हो जाएगा 1, मैंने आपको बताया था। अगर जैसे 3 ईयर है तो इसको हम 1 + 1 + 1 में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये जो आंसर फुली सॉल्व होगा ये 3 स्टेप में होगा, 1 + 1 + 1 के स्टेप में। इसलिए हम टाइम भी हमेशा 1 1 करके ही पुट करते हैं अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आपका इंटरेस्ट कितना आ गया पहले साल का 1280 रुपये। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 1280 रुपये। पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा A1 हो जाएगा P + SI1। P कितना है प्रिंसिपल 12,800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का कितना है 1280 रुपये। इसको हम प्लस करेंगे, हमारा कितना आंसर आएगा देखेंगे। ₹12,080 आ गया हमारे पहले साल का अमाउंट। ओके, एक बार इसको फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे। ये क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। तो देखेंगे पहले साल का जो अमाउंट है वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 12,080 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा P2 × R × T अपॉन 100। P2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12,080, रेट दिया है आपको 10%, टाइम हो जाएगा 1 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा देखिए, आपका जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है वो आ गया 1,408 रुपीज़। ओके, तो जो दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया 1,408 रुपीज़। अब हम दूसरे साल का अमाउंट भी यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ज़रा देखेंगे। P2 + SI2, P2 की वैल्यू कितनी दी है 12,080 प्लस SI2 मतलब सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर या इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी दी है 1208। इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपली प्लस कर देंगे, देखेंगे कितना आंसर आएगा।
ओके। अच्छा, जो दूसरे साल का अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए क्या बन जाएगा, तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहां पे देखेंगे P3 क्या हो जाएगा आपका 15,488 रुपीज। ओके, फिर यहां हम लिखेंगे SI फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा। तो SI हो जाएगा P3 इंटू R इंटू T अपॉन 100। P3 की वैल्यू कितनी है 15,488, रेट है आपका 10, टाइम हो जाएगा 1/100। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, 2 से काट देंगे इस सबको। तो ये सब बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। देखिए आपको क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया 15,488 अपॉन 10। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर ये 2 से जा रहा है, 2 से काट देंगे, फिर बैठ के डिवाइड करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एक 0 है, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, एक गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा देखेंगे 1548.8 रुपीज़। तो जो तीसरे साल का इंटरेस्ट हो गया वो आ गया 1548 रुपीज़ और 80 पैसा। ओके, अब हम यहाँ A3 की वैल्यू निकालेंगे, तीसरे साल का अमाउंट, ये हो जाएगा P3 प्लस SI3। ओके, P3 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कितनी है 15,488 प्लस SI3 की वैल्यू कितनी है 1548.8। इसको हम साइड में प्लस कर लेंगे 15,488.0 देन 1548.8, इसको प्लस कर लीजिए आप। तो जो आपका अमाउंट फॉर थर्ड ईयर आ गया वो आ गया 17,036 रुपीज़ 80 पैसे। ओके। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या था, हमने कंप्लीट आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या था। कह रहा था द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का अमाउंट, ये हो गया आपका पहले साल का अमाउंट। तो फर्स्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। द इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल का इंटरेस्ट। तो देखिए आपका ये हो गया दूसरे साल का इंटरेस्ट। फिर क्या पूछा था, द टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 3 ईयर, तीसरे साल का अमाउंट। तो ये हो गया आपका तीसरे साल का अमाउंट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट या कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके में बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।